ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री खाटू श्याम जी की कथा। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के विषय में हम सब जानते हैं। वीर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुर की पुत्री मौरवी से हुआ। मौरवी को कामकंटका व अहिल्यावती के नामों से भी जाना जाता था। वीर घटोत्कच तथा महारानी मौरवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक के बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरिक रखा गया। इन्हीं वीर बर्बरिक को आज दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है। वीर बर्बरिक को बचपन में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परोपकार करने एवं निर्मल का साथ देने की शिक्षा दी गई। उन्होंने अपने पराक्रम से ऐसे अनेक असुरों का वध किया जो निर्बल ऋषि मुनियों को हवन यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने से रोकते थे। विजय नामक ब्राह्मण का शिष्य बनकर उनके यज्ञ को राक्षसों से बचाकर उनका यज्ञ संपूर्ण करवाने पर भगवान शिव ने सम्मुख प्रकट होकर इन्हें 3 बाण प्रदान किए, जिनसे समस्त लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती है। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो वीर बर्बरिक ने भी अपनी माता के सम्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। माता ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरिक की इस शपथ का पता चला तो उन्होंने वीर बर्बरिक की परीक्षा लेने की सोची। जब वीर बर्बरिक युद्ध में भाग लेने चले तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राह में इनसे भेंट की तथा वीर बर्बरिक से उनके 3 बाणों की विशेषता के बारे में पूछा। तब वीर बर्बरिक ने बताया कि पहला बाण समस्त शत्रु सेना को चिन्हित करता है, दूसरा तीर शत्रु सेना को नष्ट कर देता है तथा तीसरे बाण की आवश्यकता आज तक नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इस स्थान को युद्ध भूमि मानो तथा इस पेड़ के पत्तों को शत्रु सेना समझकर अपनी युद्ध कला को दिखाओ। इस बीच श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरिक की नजर बचाकर एक पत्ता पेड़ से तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। वीर बर्बरिक द्वारा युद्ध कला देखने के बाद श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया? वीर बर्बरिक के हाँ कहने पर श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबे पत्ते को निकाला। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें वह पत्ता भी बिंदा हुआ मिला। भगवान श्री कृष्ण जी को विश्वास हो गया कि वीर बर्बरिक के रहते युद्ध में पांडवों की विजय संभव नहीं थी। इसीलिए वीर बर्बरिक से अपना शीश दान स्वरूप देने को कहा। वीर बर्बरिक अपना शीश सहर्ष देने को तैयार हो गए। वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए। पहला, उनका शीश शरीर से अलग होकर भी हमेशा जीवित रहेगा, महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। और दूसरा, यह कलयुग में तुम्हें वीर बर्बरिक को मेरे प्रिय नाम श्री श्याम के नाम से पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरिक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर लाकर रख दिया, जहां से पूरी युद्ध भूमि दिखाई देती है। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने ब्रह्म सरोवर पर विजय स्तंभ की स्थापना की। पांडवों में इस बात पर बहस होने लगी कि महाभारत का युद्ध किसके कारण जीता गया। जब पांडव आपस में बहस करने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से इस संबंध में फैसला करवाने का निर्णय किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा कि इस बात का फैसला वीर बर्बरिक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध एक साक्षी के रूप में देखा है। इस बात का फैसला करवाने हेतु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर पांडवों ने वीर बर्बरिक के शीश को लाकर विजय स्तंभ, द्रौपदी कुंभ, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र पर स्थापित किया। पांडवों की बात सुनकर वीर बर्बरिक ने उन्हें उत्तर दिया कि मुझे तो पूरी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तथा द्रौपदी का खप्पर दिखाई दिए, अर्थात सभी वीर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मारे गए
तथा द्रौपदी काली रूप में ने खप्पर भरकर उन वीरों का रक्त पिया। महाभारत की समाप्ति पर यह शीश धरती में समा गया। भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार कलयुग में राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर राजा को सपने में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा पावन शीश को निकाल उसे खाटू में प्रतिष्ठित करने की आज्ञा दी। आज वीर बर्बरिक के उसी पावन शीश की श्री खाटू श्याम के नाम से पूजा होती है। महस्थान जहाँ श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरिक की परीक्षा ली थी, वर्तमान में हिसार के तलवंडी राणा के समीप भीड़ बारबन के नाम से प्रसिद्ध है। उस पेड़ जिसके पत्ते वीर बर्बरिक ने भेजे थे आज भी बिधे हुए हैं। महस्थान जहाँ वीर बर्बरिक का शीश श्री कृष्ण द्वारा ऊंचे स्थान पर रखा गया था, वर्तमान में कैथल जिले के गांव सिसला सिसमोर में है तथा वीर बर्बरिक की पूजा सिसला गांव में नगरखेड़ा ब्रूमान के नाम से होती है। यह स्थान आज भी आसपास के स्थान में बहुत ऊंचाई पर है। यह विजय स्तंभ जहां पांडवों द्वारा वीर बर्बरिक के शीश की स्थापना की गई थी, वर्तमान में द्रौपदी कूपकुल क्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्थित है। उस युग के वीर बर्बरिक आज कलयुग के श्याम हैं। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी मैं माता को दिए वचन के अनुसार इस संसार में हारने वाले इंसान का साथ देते हैं। इनका दरबार आज भी हारे का सहारा है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो सभी बोलिए, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। जय श्री खाटू श्याम बाबा की।